सुप्रभात बच्चों। एकादशी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आइए आज संस्कृत की कक्षा में पाठ 11 स में प्रिय, इस पाठ का हम अध्ययन करते हैं। प्रस्तुत पद्य भाग महर्षि वेदव्यास जी द्वारा विरचित श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय से लिया गया है। इस अध्याय में भक्ति योग का वर्णन किया गया है। इसमें श्री कृष्ण द्वारा साकार और निराकार रूप से भगवत प्राप्ति का सरलतम मार्ग बताया गया है। तो आइए पढ़ते हैं पाठ। स में प्रियः, वह ही मुझे सबसे अधिक प्रिय है। सबसे पहला श्लोक है, क्लेशो श्री भगवान वाच। श्री भगवान जी कहते हैं, क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम देहवद्भिर अवाप्यते। तेषाम् क्लेशो अधिकतरः जमा तेषाम्। तेषाम् मैंने उन लोगों का, अव्यक्त आसक्त चेतसाम, इससे पहले इसके बाद जो शब्द लिखा है अव्यक्त आसक्त चेतसाम, ये तेषाम उसका विशेषण है। उन निराकार ब्रह्म में आसक्ति वाले पुरुषों के, क्लेशः आसक्ति वाले पुरुषों के, चेतसाम मैंने चित्त का, क्लेशः मैंने परिश्रम, अधिकतरः मैंने विशेष है। उन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले व्यक्तियों का परिश्रम अधिक विशेष है। आगे लिखा है सेकंड लाइन का सेकंड वर्ड, ही मैंने क्योंकि, देहवद्भिर अवाप्यते, देह अभिमानियों के द्वारा, देहधारियों के द्वारा, अव्यक्त विषय, जो अव्यक्त विषयक गति, दुखम अवाप्यते, दुखपूर्वक प्राप्त की जाती है। उन निराकार ब्रह्म में आसक्ति रखने वाले पुरुषों का कष्ट ज़्यादा है। जो निराकार ब्रह्म में, क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्त आसक्त चेतसाम, जो निराकार अव्यक्त में जो आसक्ति रखते हैं उनका क्लेश, उनका कष्ट अधिक है। अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम देहवद्भिर वाप्यते, उन देह अभिमानियों के द्वारा, जो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, उन निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाले देह अभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुखपूर्वक प्राप्त की जाती है। अर्थात उस निराकार ब्रह्म की प्राप्ति दुखपूर्वक प्राप्त की जाती है। श्लोक नंबर 2, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। ये तु सर्वाणि कर्माणि, तो मैंने, परंतु, ये मैंने जो, मत्पराः मैंने मेरे परायण है, मेरे अधीन है, जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन हैं, जो साकार ब्रह्म की उपासना करने वाले ब्रह्म हैं, भक्तजन हैं, सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, सभी कर्मों को, मयि मैंने मुझ पर, सन्न्यस्य मैंने समर्पित करके, अनन्येन एव योगेन, माम मैंने मुझको, अनन्य योग से, अनन्य भक्ति योग से, माम मैंने मुझको, ही ध्यायन्ते मैंने निरंतर चिंतन करते हैं, उपासते मैंने उपासना करते हैं, भजते हैं। परंतु जो मेरे अधीन होकर के साकार ब्रह्म को
सभी कर्मों को समर्पित करते हैं, वो मुझ परमेश्वर को अनन्य योग से, अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए उपासते में भजन करते हैं। श्लोक संख्या 3। मय्येव मन आधात्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। मई मैंने मुझ में ही, मन मैंने मन को, आधात स्व मैंने लगा करके, मई मैंने मुझ में, एव मैंने ही, बुद्धिम मैंने बुद्धि को, निवेश मैंने लगा करके, लगा मुझ में ही मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा। मन आधात स्व मैंने लगाओ, मन को लगाओ, बुद्धिम निवेश मैंने बुद्धि को लगा, अतः मैंने इसके ऊर्ध्व मैंने उपरांत, इसके पश्चात, तू मई एव निवस्यसि मुझ में ही निवास करेगा, अतः न संशयः इसमें कोई संदेह नहीं है। तुम अपने मन को और अपनी बुद्धि को मुझ में ही लगा, तब तुम इसके उपरांत मुझ में ही, ऊर्ध्व मैंने इसके पश्चात तुम मुझ में ही निवास करोगे, न संशयः इसमें कोई संदेह नहीं है। श्लोक नंबर 4। सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। संनियम्य मैंने नियमित करके, इंद्रिय ग्रामम मैंने इंद्रिय ग्राम को, इंद्रियों के समूह को नियमित करके, सर्वत्र समबुद्धयः और सब जगह समान बुद्धि वाला होकर के, ते मैंने वे, प्राप्नुवन्ति मैंने प्राप्त करते हैं, माम मैंने मुझको ही, सर्वभूत हिते रताः सर्वभूत हिते सभी संपूर्ण प्राणियों के हित में, रत मैंने लगे हुए, सर्वत्र मैंने सब में, समबुद्ध मैंने समान भाव वाले होकर के मुझको ही प्राप्त करते हैं। जो इंद्रियों के समुदाय को नियमित करके, इंद्रियों के समुदाय को कंट्रोल करके और समान बुद्धियों वाले होकर के मुझको, सभी प्राणियों में समान भावना रख करके मुझको ही प्राप्त करते हैं। श्लोक संख्या 5। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। अथ इसके बाद, यदि तू चित्तम मैंने मन को, मई मैंने मुझ में, स्थिरम मैंने अचल यानी स्थिर, समाधातु मैंने स्थापन करने के लिए, मन को मुझ में लगाने के लिए, न शक्नोषि समर्थ नहीं होते हो। अगर तुम अपने मन को मुझ में विलीन करने के लिए, मुझ में अपने चित्त को एकाग्र करने में यदि समर्थ नहीं होते हो, तो अभ्यास योगेन, तब हे धनंजय, हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा माम मैंने मुझको, आप तुम मैंने प्राप्त करने की इच्छा करो। श्लोक संख्या 6। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफल त्यागात् शांति निरंतरम। ये पहली लाइन में श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्या, आगे ध्या के बाद न और आएगा, ध्यानम, ये नम नहीं लिखा हुआ है, ये श्लोक में त्रुटि रह गई टाइपिंग में। अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात्, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, और ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, और ज्ञान से ध्यान करना विशिष्ट है, श्रेष्ठ है। ध्यानात् कर्म फल त्यागः, और ध्यान से भी
सब कर्मों के फलों का त्याग करना श्रेष्ठ है। और फल त्यागात शांति निरंतरम, और फलों के त्याग करने के पश्चात निरंतर शांति की प्राप्ति होती है। अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से कर्मों के फलों का त्याग करना श्रेष्ठ है, और कर्मों के फलों के त्याग करने के पश्चात शांति की प्राप्ति होती है। श्लोक संख्या 7। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणः एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखः क्षमे। अद्वेष्टा, द्वेष भाव से रहित, यह मैंने जो सर्वभूतानाम मैंने सभी प्राणियों पर द्वेष भावना से रहित हो, मैत्रः और जो सबसे मित्रतापूर्वक व्यवहार करता हो, करुणः और जो दयावान हो, निर्ममः अद्वेष्टः जो यह सर्वभूतानाम अद्वेष्टः जो सभी प्राणियों में द्वेष भाव से रहित हो, अर्थात द्वेष भावना से रहित हो, मैत्रः और सबका मित्र बंधु हो, करुणः और हेतु रहित दयालु हो, निर्ममः और ममता से रहित हो, निर्ममः ममता से रहित हो, निरहंकारः और अहंकार से रहित हो, सम दुख सुख और दुख और सुख में समान भाव वाला हो, क्षमी और सबको क्षमा करने वाला हो। योगी सततम संतुष्टः, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट हो, सेटिस्फाई हो, ऐसा। अब ये आगे ये बता रहा है कि किस प्रकार का भक्त मुझे प्रिय है। जो अद्वेष्टा है, जो किसी से द्वेष नहीं करता, सभी प्राणियों में जो द्वेष रहित है, मित्रता और बंधुता की भावना रखने वाला है, करुणावान है और ममता रहित है, न किसी से अधिक मोह रखता है और ना किसी से बैर रखता है, निरहंकार जो अहंकार रहित है और सुख और दुख में समान भाव रखने वाला है तथा क्षमा करने वाला है। ये मीनिंग हुआ श्लोक संख्या 7 का। इसमें नंबर नहीं लिखे हुए हैं। श्लोक संख्या 8 में अभ्यासे अपि समर्थोसि मत्कर्म परमो भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। अभ्यास में भी यदि असमर्थ है, अगर पहले कहा कि भाई तुम योग से प्राप्त करो, अभ्यास से प्राप्त करो, और यदि तुम अभ्यास करने में भी असमर्थ हो, मत कर्म परमो भव, तो मेरे लिए कर्म करने वाला हो जा। मत कर्म परमो भव, मेरे लिए कार्य कर, मेरे निमित्त कर्म करने वाला बन जा। मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि, मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी तुम सिद्धि को प्राप्त कर लेगा। तो भगवान अपने भक्त को, भाई मैं कैसे आपको प्राप्त हो सकता हूँ, ये इसमें बताया जा रहा है। अगला श्लोक है समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः। समः शत्रु च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः। शत्रु में और मित्रता में समान भाव रखने वाला, मान और अपमान में भी समान भाव रखने वाला, शीतोष्ण, शीत मैंने ठंडा और उष्ण मैंने गर्म, गर्मी और सर्दी में सुख दुखेषु समः, और सुख और दुख में समान रहने वाला, और संग विवर्जितः, और संग से दूर रहने वाला, संग का त्याग करने वाला। संग क्या है?
इंद्रियों के जो जो विषय हैं, आँख का विषय देखना, कान का विषय सुनना, नाक का विषय सूंघना, जीवा का विषय चखना, तो ये इन इन विषयों से अपने आपको दूर रखने वाला संग विवर्जित कहलाता है। तो शत्रु और मित्रता में समान रहने वाला, मान और अपमान में समान रहने वाला, सर्दी और गर्मी, सुख और दुख में समान रहने वाला, तथा इंद्रियों के विषय से विरक्ति रखने वाला, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। श्लोक संख्या 10। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः, अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः, सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। अथ यदि मद्योगम मेरी प्राप्ति के लिए, मद्योगम मेरी प्राप्ति के आश्रित, मैंने आश्रित होकर, मुझे पाने के आश्रित होकर, एतत् मैंने यह उपयुक्त साधन, कर्तुम मैंने करने में भी असक्तः, अथ मेरे निमित्त उद्योग करने में भी, मेरे को प्राप्ति करने में आश्रित भी यदि तुम असमर्थ हो, मुझको प्राप्ति रूप आश्रित युक्त साधनों को करने में भी, जो जो साधन मैंने आपको बताए हैं उन साधनों को करने में भी यदि तुम अशक्त हो, समर्थ नहीं हो, तो यत आत्मवान, मन बुद्धि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर, आत्मवान होकर के, सर्व कर्म फल त्यागम करो, तो अपने सभी कर्मों के फलों का त्याग कर दो। केवल मन बुद्धि पर विजय पाने वाले को कहते हैं आत्मवान। मन बुद्धि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर के सभी कर्मों का तो त्याग कर दे, ये इस श्लोक में बताया गया है। श्लोक संख्या 11। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित्, अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान में प्रियो नरः। तुल्य निंदा स्तुति, निंदा और प्रशंसा में समान समझने वाला, मौनी, मौनी का अर्थ मौन भाव रखने वाला नहीं, बल्कि जो मननशील है, जो चिंतन है करने वाला है। येन केनचित्, जिस किसी भी प्रकार से शरीर का निर्वाह हो, केवल उसी प्रकार से संतुष्ट रहने वाला। अनिकेतः, रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित। निकेत का अर्थ होता है, निकेतन कहते हैं घर को, और अनिकेत कहते हैं मतलब घर में रह करके भी घर बारी ना होना, रहने के स्थान में, घर में रह करके भी ममता और आसक्ति से रहित होना, उसको कहते हैं अनिकेत। और स्थिर मति, और जिसने अपनी मति को स्थिर कर लिया है, जिसने अपनी बुद्धि को स्थिर कर लिया है, ऐसा भक्तिमान नरः मैंने पुरुष, मुझको मैंने मुझको, प्रिय मैंने प्रिय है। निंदा और प्रशंसा में समान रहने वाला, मनन करने वाला, और जैसे कैसे भी जीवन का निर्वाह हो उसमें ही संतुष्ट रहने वाला, और गृहस्थ होकर के भी गृहस्थ भावों में आसक्त और ममता रहित व्यक्ति जो भक्तिमान है, ऐसा व्यक्ति मुझे प्रिय है। श्लोक संख्या 12। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रिय। यह न हृष्यति, जो न तो हर्षित होता है, न द्वेष्टि और न ही द्वेष करता है, न शोचति न शोक करता है, न कांक्षति और न ही इच्छा करता है, कामना करता है। यह शुभाशुभ परित्यागी, जो शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों का परित्याग करने वाला है, सह भक्तिमान में प्रिय, ऐसा भक्तिमान पुरुष ही मुझको प्रिय है। श्लोक संख्या
13। अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। अनपेक्षः, जो व्यक्ति आकांक्षा से रहित है, जो अपेक्षाओं से रहित है, शुचि जो पवित्र है, दक्षः जो चतुर है, उदासीनः और जो पक्षपात से रहित है, गतव्यथः और दुखों से जो छूट चुका है, सह मैंने वह, सर्वारंभ परित्यागी और जो सभी प्रकार के आरंभों का त्याग करने वाला है, जिसमें लेश मात्र भी मोह नहीं है। कहने का भाव ये नहीं है, कहने का भाव ये है कि जो सभी प्रकार के आरंभ का भी त्याग करने वाला है, ऐसा मद भक्त है, ऐसा मेरा भक्त में प्रिय है, मैंने मुझको प्रिय है। श्लोक संख्या 14। संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मय्यर्पित मनोबुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। संतुष्टः, जो किसी भी प्रकार से जीवन का निर्वाह हो उतने में ही जो संतुष्ट है और जो निरंतर योगी है, यत आत्मावान, यत आत्मा और जिसने अपनी बुद्धि और मन को जीत रखा है, और दृढ़ निश्चय और जो दृढ़ निश्चय रखने वाला है, जो अपने निश्चय पर अटल है, मई अर्पित मनोबुद्धि और जिसने अपनी बुद्धि और मन को मुझ में ही समर्पित कर दिया है, ऐसा मेरा भक्त मुझको प्रिय है। श्लोक संख्या, आखिरी श्लोक, श्लोक संख्या 15। तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। तेषाम् अहम समुद्धर्ता, हे पार्थ, हे अर्जुन, तेषाम मैंने उन लोगों का, समुद्धरता मैं उद्धार करने वाला हूँ, मृत्यु संसार सागरात, मृत्यु रूपी सागर से मैं उन लोगों का उद्धार करने वाला हूँ जो जो अब मुझे प्रिय हैं। पिछले जितने भी श्लोक बताए गए हैं, और न चिरात पार्थ मयावेशित चेतसाम, मुझ में चित्त लगाने वाले, आवेशित चेतसाम, जिनका चित्त मुझ में लगा हुआ है, मैं उनका शीघ्र ही, न चिरात बिना देर किए ही, मृत्यु संसार सागर से उद्धार करने वाला होता हूँ। भगवान अपने भक्तों के लिए कहते हैं कि जो जो मैंने अभी पिछले श्लोकों में बताया गया कि ऐसे ऐसे भक्त मुझे प्रिय हैं, तो मैं ऐसे भक्तों का, जिन्होंने अपना मन मुझको समर्पित किया हुआ है, मुझ में आसक्त, मुझ में अपना मन लगाया हुआ है, ऐसे भक्तों को मैं मृत्यु रूपी संसार सागर से बिना देर किए ही उद्धार कर देता हूँ। तो ये था पाठ 11, सह में प्रिय। ये शब्दार्थ हैं और ये कुछ प्रश्न हैं। एतानि पद्यानि कह कम प्रति कथयति, ये श्लोक कौन किसको कह रहा है? एतानि पद्यानि भगवान श्री कृष्ण अर्जुनं प्रति कथयति। वक्ता सर्वाणि कर्माणि कस्मिन् न्यस्तुम कथयति। वक्ता ब्रैकेट में भगवान भी लिख सकते हो, कृष्ण भी लिख सकते हो। वक्ता सर्वाणि कर्माणि मयि न्यस्तुम कथयति, मुझ में ही न्यस्त करने के लिए कहता है। ब्रह्मणि चित्तम स्थिरम कर्तुम किम आवश्यकम, ब्रह्मणि चित्तम स्थिरम कर्तुम अभ्यासः आवश्यकः, अभ्यास योगः आवश्यकः।
कस्मिन् रताः जनाः ब्रह्म प्राप्नुवन्ति, किसमें लगे हुए लोग ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। ये मयि स्ततयुक्ता मामेव उपासते, जो मुझको ही निरंतर ध्याते हैं, ऐसे लोग ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। षष्ठे पद्ये महर्षिणा के गुणाः वर्जिताः। छठे श्लोक में महर्षि वेदव्यास के द्वारा कौन कौन से गुण बताए गए हैं। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात, इसमें बताया गया है कि भाई ज्ञान अभ्यास से श्रेष्ठ है, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। इसमें कहा गया है श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात, ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते, ध्यानात् कर्मफल त्यागः विशिष्यते, त्यागात् च शांति ही। इसमें ये गुण बताए गए हैं छठे श्लोक में कि भाई क्या क्या इसमें बताया गया है। तो आप ये श्लोक का वर्णन कर सकते हो। अगला है अभ्यासे अपि असमर्थः जनः कथं सिद्धिम वाप्स्यसि। अभ्यासे अपि असमर्थः चेत मत कर्म परमो भवः। भाई अगर आप अभ्यास करने में भी असमर्थ हो तो मत कर्म परमो भव, मेरे अधीन अपने कर्मों को समर्पित करने वाला हो जाओ। मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम वाप्स्यसि, क्योंकि मेरे प्रति कर्मों को समर्पित करते हुए भी तुम सिद्धि को प्राप्त कर लोगे। श्लोक संख्या 9 में नवम पद्यम अनुसारम मत कर्म परत्वे अशक्तः सति किम कर्तव्यम। भाई मेरे प्रति अगर तुम समर्पित करने में भी असमर्थ हो तो तब क्या करना चाहिए। तो श्लोक संख्या 9 में ये बताया गया है समः शत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमान वो शीतोषण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः। मत कर्म परत्वे अशक्तो अपि, तो इसमें भाई यदि तुम मुझ में अपने ये करने में भी असमर्थ हो, एतदप्य अशक्तो असि, यदि ये करने में भी तुम असमर्थ हो, कर्तुम मज्जोगमाश्रितः, फिर तुम मेरे प्रति मुझको प्राप्त करने के उद्देश्य से सर्व कर्म फल त्यागम, सारे कर्मों का त्याग करके यत आत्मवान करो, अपनी बुद्धि और मन को जीत करके तुम मुझ में समर्पित हो जाओ। यदि मेरी प्राप्ति के योग को आश्रित और उपयुक्त साधनों को भी करने में तू असमर्थ है तो अपनी बुद्धि और मन को जीत करके और सारे कर्मों का फलों का त्याग कर दो। ये श्लोक संख्या 10 में बताया गया है, 9 में बताया गया है। इस प्रश्न 2 ईश्वरस्य प्रियत्वं प्राप्तुं के गुणाः आवश्यकाः। ईश्वर के प्रियत्व को प्राप्त करने के लिए कौन कौन से गुण आवश्यक हैं। तो इसमें आ जाएगा ये श्लोक संख्या यहाँ से तुल्य निंदा से लेकर के श्लोक 11, 12, 13, 14, ये 4 श्लोक में ये सारे इसमें वर्णन आ जाएगा इनका। श्लोक संख्या 11, 12, 13, 14 इसका आपने सार रूप इसमें वर्णन करना है। तो प्रदत्तानाम पद्यांशानाम भावार्थम लिखता, दिए गए पद्यांशों का भावार्थ लिखना है। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः, शत्रुता में और मित्रता में समान रहने वाले तथा मान और अपमान में अपने आप को स्थिर रखने वाले। मयि एव मन आधात्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, मुझ में ही मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को समर्पित कर दे। तीसरा है यो न हृष्यति
ये दृश्यति लिखा हुआ है, ये हरिष्यति है। यो न हरिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, जो न तो मुझ में जो न तो प्रसन्न होता है, न द्वेष भाव रखता है, न शोक करता है और न ही इच्छा करता है, ऐसे शुभ और अशुभ कर्मों का परित्याग करने वाला भक्तिमान व्यक्ति मुझे प्रिय है। अब इसमें 5वें श्लोक में किससे क्या श्रेष्ठ है ये बताना है। अब अभ्यासात ज्ञानम, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है और ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, ध्यान से कर्म फल त्याग श्रेष्ठ है, ये इसमें बता देना है। ईश्वरस्य स्वगुरुजनानां च प्रियः भवितुं भवन्तः किं करिष्यन्ति। ईश्वर का और अपने गुरुजनों के प्रिय बनने के लिए आप क्या क्या करोगे। तो हम ईश्वर को नित्य प्रति याद करेंगे और अपने कर्मों को प्रतिदिनम अहम ईश्वरं स्मरामः स्वकृत कर्माणां परित्यागं भगवतः कृते करिष्यामः। एवं प्रकारेण शुद्धभावेन वयं भगवन्तं प्राप्तुं शक्नुमः। एवमेव प्रकारेण गुरुभक्त्या समर्पितभावेन आदरभावेन च वयं गुरुम् अपि प्रसन्नं कर्तुं शक्नुमः। रिक्त स्थान पूर्ति करें। संनियमेन्द्रिय ग्रामम, ये श्लोक से देख करके आप पीछे श्लोकों से लेकर के ये आपका होमवर्क है, इसको आपने खुद करना है। अब प्रश्न संख्या 7 में निम्न पदों में संधि विच्छेद करें। अनन्येन एव मयि जमा एव करुणः जमा एव निर्जमा अहंकारः बुद्धिः जमा यः मान अवमानयोः मान जमा अवमानयोः अभ्यासे अपि असमर्थः। ये कुछ गलत लिखा हुआ है, अभ्यासे अपि असमर्थः ऐसा शब्द है ये। मत जमा उद्योगम, अथ जमा एतत्, मत जमा अर्थम। प्रश्न संख्या 8, ये समास बताने हैं, ये आपके पाठ्यक्रम में तो नहीं है। दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय यस्य, दृढ़ निश्चयः यस्य स, अनिकेतः न निकेतः, स्थिरमति स्थिरामति यस्य स, अनपेक्षः न अपेक्षः, गतव्यथा यस्य स, कर्मफलत्यागः कर्मणां फलत्यागः, निरहंकारः अहंकारस्य अभावः, सर्वभूतहिते सर्वेषां भूतानां हिते। प्रश्न संख्या 9, इसमें प्रत्यय कौन सा शब्द विच्छेद करना है, प्रत्यय विच्छेद करना है, प्रत्यय जोड़ना है या तोड़ना है। संनियम्य ले प्रत्यय सम जमा नी जमा यम जमा ल्यप, सम जमा आ जमा धा जमा तुमुन, आप जमा तुमुन, सम जमा तुष जमा कत, विउपसर्ग पूर्वक व्रज धातु कत प्रत्यय, अजमा शक्त अजमा शक जमा कत, क्री जमा तुमुन, आजमा श्री जमा कत। विलोम पद बताना है। निंदा का स्तुति हो जाएगा, शत्रु का मित्र हो जाएगा, मानम का अवमान हो जाएगा, समर्थः का असमर्थः, शीतम का उष्णम, व्यथितः का प्रसन्नः, मुदः शीदति का मोदते, शक्तः का अशक्तः, चंचलम का अचंचलम, अपेक्षा का अनपेक्षः। तो ये था आपका पाठ संख्या 11, सह में प्रिय है। आप इसका अभ्यास करेंगे, इसको पढ़ेंगे। इसी के साथ आपको शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भगवती माता।